अगला जन्म मिला मृग का, लेकिन भक्ति तो की थी। और भगवान का एक कहना है कि मेरा लिया हुआ नाम एक भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, तुलसी प्रभु श्री राम को रीज भजो या खींच, प्रेम से भजो या गुस्सा से, अनमने मन से। तुलसी प्रभु श्री राम को रीज भजो या खींच, फल देगा ही देगा, परिणाम होगा ही होगा। बोला क्या प्रमाण है जी आपके पास? बोला किसान। किसान प्रमाण है। किसान खेत में जाकर के चने को गेहूं को उछालाता है, वो नहीं देखता कि ये उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है, ये चित्त पड़ा है कि पट पड़ा है। वो पता है उसे कि मेरे बाप दादे पीढ़ियों से ऐसे ही डाल के फेंकते रहे, एक बोरी डालते थे और 100 बोरी भर के यहां से इसी खेत में से लेकर के। ऐसे ही है, संत कहते हैं कि भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़े का बीज। कैसे भी बन जाए, सोते में, बैठते में, वॉशरूम में, बाथरूम में, कहीं भी ले लो, ले लो, एक भी नाम बेकार नहीं जा सकता। भगवान का वाक्य है। आप ये कहो मुझे लल्लू समझो, लल्लू समझती कथा, हम कथा भागवत ये बकते ही रहते हैं, इनका क्या है? बकता लोग तो बकते ही रहते हैं। अरे बाबा कि हमें समय नहीं मिलता गृहस्थी से, क्या ऐसा होता है जी कि कितने 2 घंटे घंटे भर नहीं मिलता हो? बड़े से बड़े व्यापारी को जब घर पहुंचता है तो क्या घंटे 2 घंटे भी नहीं मिलते होंगे? जवाब दो लाला जी, आप बड़े बड़े सेठ बैठे हैं। लेकिन भाई जिस समय मिलता है उस समय आप चैटिंग करने बैठ जाते हो, जिस समय इनको समय मिलता है ये टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तो भजन कब हो? भजन के लिए समय निकालना चाहें तो निकल सकता है, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटा, लेकिन चाहें तब। उन्होंने कहा है कि कैसे भी रीझ के खींच के ले लो। चूंकि भजन किया था इसलिए इनकी स्मृति नहीं गई। मीन्स मृग जन्म में पशु बने, 2 पाए से चौपाए बने, जो हम बनने वाले हैं। मुस्कुराओ, देखो माता जी मुस्कुराई। भजन नहीं किया है तो चौपाया ही बनना। इस बात को मेरे अलावा कोई दूसरा वक्ता कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कह चुका हूं कि भाई जो कहे कि मुझे बुरी लगी आपकी बात, मैं उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांग लूंगा। सत्यता यही है कि बिना भजन के और भगवान की प्राप्ति हो जाए यह संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है तो जन्म लेना पड़ेगा, सत्कर्म नहीं किए हैं तो पशु बनना पड़ेगा, शूकर कुकर गाय भैंस कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन चौपाया बनना पड़ेगा। अरे मेरा जैसा कड़वा वक्ता फिर दोबारा नहीं मिलना। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। अब जब मृग बने तो पछताते रहते थे, अरे मेरी बुद्धि कहां चली गई थी, अगर मुझे मोह माया में ही फंसना था तो मैं घर से आया क्यों? हिरण से मोह ही तो किया था, फिर मैं घर से आया ही क्यों? लेकिन अब वैसी भूल नहीं दोहराई। राम सुखदास जी कहते थे कि तुम सभागे हो, सभागे अभागे नहीं हो, जो तुम्हारा कथा भागवतों में मन लग रहा है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखो। तो लोगों ने ये तो पकड़ लिया कंटिन्यूटी बनानी है। वो 4 महीने के लिए आ तो जाते थे, लेकिन 8 महीने जाकर के फिर परिणाम क्या हुआ?